हेलो फ्रेंड्स, हम सब एंड मोस्ट ऑफ अस बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल टोकन, ये सब टर्म्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे और आप सबको इसके बारे में पता रहेगा। बट क्या आप जानते हैं ये डिजिटल करेंसी के अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है? यस, इट्स अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आज इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करेंगे। After that, we will understand the working principle and its true potential को समझने की कोशिश करेंगे। So, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन का हिस्ट्री बताती हूँ। अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो 1991 में ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, सो यहाँ पे दो पर्सन थे। फर्स्ट इज स्टुअर्ट हेबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। सो इन्होंने ब्लॉकचेन इन्वेंट किया। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 17 ईयर सातोशी नाकामोटो ने इसके ट्रू पोटेंशियल को अंडरस्टैंड किया एंड 2008 में बिटकॉइन पेपर रिलीज किया एंड 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर रिलीज किया। ओके, सो उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन अकर हुआ, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, वो दो पर्सन के बीच में हुआ एंड वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। फर्स्ट पर्सन था मिस्टर हॉल फेने एंड द सेकेंड इज मिस्टर सातोशी नाकामोटो। सो ओवर द पीरियड जो बिटकॉइन था वो फेमस हो गया एंड उसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी दैट इज़ ब्लॉकचेन वो भी पॉपुलर हो गई। ओके, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन सब सोचने लगे कि जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, वो एक ब्लॉकचेन है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बिटकॉइन है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो the next question is what is blockchain? So मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। ब्लॉकचेन क्या है? इट इज़ अ बिग लेजर। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं इट्स अ शेयर्ड लेजर, कुछ यूज़ करते हैं इट्स अ ओपन लेजर, कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, व्हाट इज लेजर? जो तो कॉमर्स फील्ड से रहेंगे उनको अच्छे से पता है व्हाट इज़ लेजर। ओके, सो लेजर क्या है? लेजर एक रिकॉर्ड बुक होता है। ओके, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ट्रांजैक्शन कैसी? जो भी इन और आउट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड वो लेजर बुक में स्टोर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपका बैंक का जो पासबुक है। ओके, सो इन अदर वे अगर मैं ब्लॉकचेन को डिफाइन करूं, सो ब्लॉकचेन इज रेफर टू एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट इज DLT, which make the digital asset unalterable and transparent through the use of decentralized and cryptographic hashes. So the next question that is why we require the blockchain technology. So हम क्यों अडॉप्ट करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को? सो कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो अगर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से सुपीरियर रहेगी तो ही उसको अडॉप्ट किया जाएगा। मीन्स उसके जो प्रॉब्लम्स रहेंगी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, उसको अगर ओवरकम किया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ में तो ही उसको हम अडॉप्ट करते हैं। सो सेम केस है ब्लॉकचेन में। सो इसके चार एडवांटेजेस हैं, मेनली चार एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड, इट्स सिक्योर एंड फास्ट। फोर्थ, ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल। सो ये चारों स्टेप मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो अज्यूम दैट there is a network of 4 company, let's say company A, B, C and D. So for example,
अज्यूम करते हैं ये केस में कि कंपनी ए को बी को ट्रांजैक्शन करना है। सो ए कंपनी क्या करेगी? सो ए कंपनी बैंक को कांटेक्ट करेगी एंड वो जो उसको ट्रांजैक्शन करना है वो डिपॉजिट करेगा। सो यहाँ पे ए अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उसने ए बी को कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। देन बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड बैंक ट्रांसफ़र करेगा ट्रांजैक्शन टू बी कंपनी। एंड जैसे ही बी ट्रांजैक्शन को रिसीव करेगा, सो बी भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उसने ए ने उसको ट्रांजैक्शन किया एंड ही रिसीव द ट्रांजैक्शन। सो सेम वे अगर बी को सी को ट्रांजैक्शन करना है, सो बी क्या करेगा? बैंक से कांटेक्ट करेगा एंड अगेन अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड जो बैंक में जब भी वो डिपॉजिट करेगा, सो बैंक भी वो सेम रिकॉर्ड अगेन मेंटेन करेगा एंड वो ट्रांजैक्शन सी को होगा। एंड जब वो ट्रांजैक्शन सी रिसीव करेगा, सो सेम रिकॉर्ड यहाँ पे वो सी भी मेंटेन करेगा। सो यहाँ पे इन तीनों को जहाँ पे जब भी ट्रांजैक्शन करना था, सो वहाँ पे थर्ड पार्टी यूज़ हुआ, दैट इज़ बैंक। सो ब्लॉकचेन में क्या होगा? ये जो बैंक है थर्ड पार्टी उसको एलिमिनेट करेगा एंड ए कैन डायरेक्टली सेंड द मनी और ट्रांजैक्शन टू बी एंड बी कैन डायरेक्टली do the transaction to C. So there is no need of the centralized system. They can directly send the money or transaction to B or C. Okay, so ये था decentralized का मतलब। और अगर हम बात करें distributed, so distributed क्या है? वो जो ledger था, वो जो हर कोई अपना अपना, जैसे कि इस केस में A, B, C जो कंपनीज रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, तो वो अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। लेकिन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा? द सेम लेजर मेंटेन होगा, जिसको हम ओपन लेजर में बोलते हैं। उसमें क्या रहेगा कि ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया, बी ने सी को किया एंड सेम रिकॉर्ड ए के लेजर में रिकॉर्ड होगा, सेम रिकॉर्ड बी के लेजर में रहेगा एंड सेम रिकॉर्ड सी के लेजर में रहेगा। दैट विल बी द सेम। So that's why it's a distributed. Okay, so obviously जब हम यहाँ पे तीनों ट्रांजेक्शन्स अकर हो रही हैं, so यहाँ पे obviously जब बैंक ट्रांजेक्शन करेगा, so it will take a time, then cost of transaction. So in blockchain technologies में क्या होगा? ये फास्ट हो जाएगा, आपका cost of transaction जो है वो कम हो जाएगा। And why it's transparent? यहाँ पे जो चार कंपनीज हैं A, B, C and D, चारों का चारों कंपनी ये देख सकती हैं कि किसने कौन सा ट्रांजैक्शन किया। सो दैट्स वाई इट्स अ ट्रांसपेरेंट। एंड वाई इट इज़ इम्यूटेबल, उसका रीज़न ये है कि लेट्स से जो लेजर ए में है एंड हैकर, कोई भी हैकर अगर उस लेजर को मॉडिफाई या चेंज करने का ट्राई करता है, ऑल्टर करने का ट्राई करता है, तो उसको बी का लेजर भी चेंज करना पड़ेगा, सेम सी का लेजर भी चेंज करना पड़ेगा एंड डी के पास जो लेजर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन कि आई गेस दिस इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ओके, सो ये है कि एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। जैसे कि हमें पता है कि ब्लॉकचेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स एंड ये जो ब्लॉक्स हैं दोज आर इन इज़ लाइक अ लिंक लिस्ट, मतलब एक के बाद एक ब्लॉक रहेगा, ठीक है। बट ये जो ब्लॉक्स हैं एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, जो हम ब्लॉक्स की बार बार बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक्स के अंदर क्या रहेगा? सो बेसिकली इसके अंदर तीन फील्ड्स रहेंगे। फर्स्ट आपका डेटा, सेकेंड प्रीवियस हैश एंड थर्ड हैश। अभी इन तीनों के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? अभी जो हमारा फर्स्ट फील्ड है दैट इज़ अ डेटा, उसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा रहेगा। ओके, सो सेकेंड इज़ प्रीवियस हैश, जहाँ पे हमारे प्रीवियस हैश का रिकॉर्ड रहेगा, प्रीवियस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। एंड थर्ड हैश, जहाँ पे वो जो ब्लॉक है उसका हैश वहाँ पे स्टोर रहेगा, दैट रेफर्स टू दैट ब्लॉक। ओके, सो ये है तीन फील्ड in the blockchain, in the block. Okay, so next we are going to see what is the working of blockchain, like ये work कैसे करता है, यहाँ पे क्या होता है।
सो वर्किंग समझाने से पहले मैं आपको जस्ट एक क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल आपको बताया कि वहाँ पे 4 कंपनी का एक नेटवर्क था, A, B, C एंड D। वहाँ पे मैंने बताया कि वो जो लेजर है वो A के पास भी रहेगा, B के पास भी रहेगा, C के पास भी रहेगा एंड D के पास भी रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड द माइनर। सो माइनर क्या होते हैं? माइनर स्पेशल नोड्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होता है एंड वही सिर्फ वैलिडेट करते हैं हमारे ब्लॉक्स को, एंड वो जो लेजर है जो मेंटेन करते हैं वो सिर्फ वो स्पेशल नोड ही मेंटेन करते हैं उस नेटवर्क में। सो यहाँ पे अभी हम देखते हैं उसका वर्किंग कैसा होता है, ठीक है। सो इसका वर्किंग समझाने के लिए अगेन मैं वही 4 नोड का एग्जांपल ले लेती हूँ कि देयर इज़ ए कंपनी A, B, C एंड D। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो कंपनी B है दैट इज़ द माइनर, दैट इज़ अ स्पेशल नोड एंड D इज़ द स्पेशल नोड। B एंड D इज़ द स्पेशल नोड एंड उनको ही सिर्फ अथॉरिटी है ब्लॉक को वैलिडेट करने का। सो यहाँ पे अगर A को C को ट्रांजैक्शन करना है, सो वो क्या करेगा? वो एक अनवैलिडेट ब्लॉक जनरेट करेगा एंड कि उसको A को B को ट्रांजैक्शन करना है, लेट्स से 100 रुपीज़ उसको ट्रांसफ़र करना है। सो क्या होगा? वो जो अनवैलिडेट उसने ट्रांजैक्शन अकर किया वो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब वो B के पास भी जाएगा एंड D के पास भी जाएगा। सो अभी B और D के बीच में एक लाइक कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ पे वो 2 चीज़ें होती हैं, वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं एंड उनको की फाइंड करना होता है। सो सबसे पहले वो तो लेजर में चेक करेंगे कि A के पास एक्चुअल बैलेंस है टू डू दैट ट्रांजैक्शन। सो अगर फर्स्ट वैलिडेट हो जाता है तो सेकंड चीज़ की वो की फाइंड करेंगे। अभी की में क्या होता है? की एक रैंडम नंबर है जो कि फाइंड करने के लिए वो जो स्पेशल नोड्स हैं उनको कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे उसको रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो एक रैंडम नंबर है जो जनरेट करता है, वो स्पेशल नोड्स जनरेट करती हैं। एंड जो नोड जब B या D, लेट्स से D ने वो की फाइंड किया एंड वो क्या करेगा? वो कंफर्मेशन भेजेगा एंड उस ब्लॉक को वैलिडेट कर देगा कि नाउ दिस ट्रांजैक्शन इज़ वैलिडेट। अभी क्या होगा? A B को ट्रांजैक्शन करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी D है जो अपने लेजर में वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि A ने ट्रांजैक्शन किया 100 रुपीज़ का टू B, तो उसके लेजर में वो अपडेट हो गया। लेकिन अभी B क्या करेगा? सो B ने भी वो सेम काम किया था। सो अभी D क्या करेगा? यहाँ पे D उस लेजर को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, जितने भी स्पेशल नोट्स को। अभी B भी सेम एंट्री अपने लेजर में करेगा एंड उसको अप टू डेट रखेगा। सो मतलब वहाँ पे जितने नेटवर्क में स्पेशल नोड्स होते हैं उनको वो जो लेजर है वो सिंक करना पड़ता है एंड उसको अप टू डेट रखना पड़ता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इसको ट्रांसपेरेंट क्यों बोला जाता है। सो लेट्स से A के वॉलेट में 50 रुपीज़ है एंड नाउ A को ट्रांजैक्शन करना है अगेन C को एंड उसके वॉलेट में 50 है एंड उसको 100 का ट्रांजैक्शन करना है, तो वो ट्रांजैक्शन को अनवैलिडेट ट्रांजैक्शन जनरेट करेगा। सो देन B को भी ब्रॉडकास्ट होगा एंड D को भी ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो दोनों चेक करेंगे कि क्या उसके वॉलेट में उतना अमाउंट है। सो अगर ऑब्वियसली उसके यहाँ पे अमाउंट था ही नहीं तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगी ही नहीं। सो दैट्स वाई इट्स transparent here. Okay, so this is the working of blockchain. Okay, so now we are going to see the types of blockchain. यहाँ पे blockchain की mainly 3 टाइप हैं। First, public blockchain, consortium blockchain and the third is private blockchain. So इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि exactly public blockchain क्या है और consortium और private. So पहले हम बात करते हैं public blockchain की। सो पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है? जो ब्लॉक क्रिएट होते हैं वो एक के बाद एक क्रिएट होते हैं एंड उनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते एंड इसमें नेटवर्क नोड्स रहती हैं एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स को भी उस नेटवर्क नोड्स में आ सकती हैं।
ओके, सो यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स वैलिडेट होंगे, मतलब वो जो ब्लॉक में ऐड होंगे, वो हर कोई पार्टिसिपेट ले सकता है टू वैलिडेट दोज ब्लॉक। एंड जो लेजर मेंटेन होगा इन ए पब्लिक ब्लॉकचेन, वो हर कोई रीड कर सकता है कि उस लेजर के अंदर क्या डेटा है। सो ये था हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन। उसके बाद हम बात करते हैं कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। अभी कंसोर्टियम ब्लॉकचेन में क्या होता है कि यहाँ पे भी जो ब्लॉक्स हैं एक के बाद एक के बाद, मतलब इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही ऐड होते हैं, एंड उसके बाद उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो नेटवर्क नोड्स हैं पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द कंसेंसस, एंड अगर न्यू नोड्स को भी ऐड होना है सो उनको स्पेशल नोड का परमिशन लेना पड़ता है। एंड वैलिडेट करने के लिए भी जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, जब उनकी वैलिडेशन की वर्क आता है तो वहाँ पे जो स्पेशल नोड्स हैं उनको परमिशन लेना पड़ता है, जो वैलिडेशन के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो रीड की बात आती है, यहाँ पे कुछ नोड में भी उस डेटा को, जो लेजर के अंदर डेटा है उसको रीड भी कर सकते हैं, मे बी वहाँ पे परमिशंस भी रह सकती है, मतलब आप रीड नहीं भी कर सकते। तो ये था कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट ब्लॉकचेन की। अभी जैसे कि इसका नाम ही प्राइवेट ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं वहाँ पे उनको ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी रहती हैं जो नेटवर्क नोड को मतलब ऑथोराइज करती हैं, और ये वही ऑथोराइज करती हैं सेंट्रल अथॉरिटी कि कौन सी ऐसी स्पेशल नोड्स रहेंगी जो ब्लॉक को वैलिडेट करेंगी। विदाउट सेंट्रल नोड के यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो वैलिडेट नहीं होते, और जो डेटा है लेजर में वो भी प्राइवेट रहता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी की परमिशन से ही उसको रीड किया जा सकता है। तो ये है हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन। सो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। सो नाउ इन द एंड वी आर गोइंग टू सी द वीकनेसेस ऑफ ब्लॉकचेन। सो अगर वीकनेसेस की मैं बात करूं, सो जैसा कि हम लोगों ने वर्किंग में भी देखा कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो जब भी वैलिडेट होता है, सो उसमें उसको वैलिडेट करना रहता है, देन उसका की फाइंड करना रहता है। सो जब भी वो की फाइंड करते हैं सो इट टेक्स टाइम। सो सेम टाइम हर स्पेशल नोड्स लेती है टू वैलिडेट दैट ब्लॉक। सो यहाँ पे टाइम लगता है टू वैलिडेट, मे बी 1 आवर लग सकता है, मे बी उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ओके, सेकेंड थिंग दैट की, जब भी वो की फाइंड करते हैं तो हर नोड का कंप्यूटेशनल पावर लगता है, एनर्जी लगता है, एंड दे यूज़ द रिसोर्सेज टू फाइंड दैट की। सो ये एक वीकनेस है। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले अभी मैं समराइज़ कर देती हूँ कि हमने ये सेशन में क्या क्या अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिस्ट्री, देन व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, why we are adopting the blockchain technology, then what is the data structure of the blockchain, then blockchain की working क्या है, then what are the types of blockchain, and at the end हम लोगों ने देखा कि limitations क्या है, means weaknesses क्या है of blockchain। so ये था हमारा blockchain session। अगर आप लोगों को कुछ भी query है to understand this blockchain technology, so आप अपना जो query है वो comment section में डाल सकते हैं, आपको जो भी क्वेरी है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइज एंड रब रखा।